नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। गुलाब के फूलों की तरह आप सब महके। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। तो जैसे मैंने कहा कि गुलाब के फूलों की तरह महके, तो आपकी जन्म कुंडली में दो ऐसे भाव होते हैं, तीसरा भाव और छठा भाव, जो आप अपनी मेहनत के बल पर उसको बहुत अधिक मजबूत कर सकते हैं। जीवन में इन भाव के सहारे, तीसरे भाव और छठे भाव के सहारे आप बुलंदियां हासिल कर सकते हैं। आज बात करेंगे तीसरे भाव में कौन सी राशि है, तो किस तरह आप अपने जीवन की ऊंचाइयां, धन, मान, सम्मान, प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है आपका तीसरा भाव। और तीसरा भाव आपको शक्ति देता है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बहुत ही चमत्कारी भाव। ये होता है गुप्त शत्रुओं का, उनका नाश हो जाए जीवन में, जीवन बहुत आसान हो जाता है। ये भाव होता है दूसरों की सहायता का। अगर उस बंदे की सहायता की जाए जिससे आने वाले समय में आपको लाभ होना हो, तो बहुत अधिक लाभ होता है। ये भाव है जो आपकी जिम्मेदारी है उनको निभाने का, आपके फर्ज को निभाने का। ये भाव है कि आप जितनी मेहनत करते हैं, जितनी इनपुट देते हैं, उतनी आउटपुट आपको मिलती है या नहीं मिलती। तो सबसे पहले मेष राशि पर चर्चा। हमने ये देखना है कि तीसरे भाव में कौन सा अंक लिखा है। अगर एक अंक लिखा है भाई, तो मेष राशि आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तो अगर मेष राशि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो जाए, तो जातक अकेला ही शेर की तरह संघर्ष करने वाला होता है। संघर्ष कीजिए और जीत आपकी पक्की है। गुस्सा ना करें। अगर अधिक गुस्सा करेंगे, उसका सीधा असर पेट पर होगा, अल्सर होगा और डायबिटीज होगी। अधिक हमने जिद्दी नहीं होना, अग्रेसिव नहीं होना। और कभी कभी किसी से झगड़ा हो जाए या जीवन में दिमाग में विचारों का झगड़ा चल रहा हो, तो वहां से भाग जाना अच्छा होता है और फिर नई रणनीति बनाकर दुश्मन का नाश हम कर सकते हैं। इसलिए जितना आप साहसी हैं, उतना आपको अग्रेसिव नहीं होना। और आप में काम करने का एक जज्बा है, एक पैशन है, एडवेंचर कि वो काम जिसको दुनिया कहती है कि जी बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत रिस्क है, आपको वो काम करने में मजा आता है। थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें। जितना धैर्य बनाए रखेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। जिद बिल्कुल नहीं करनी। अगर गुस्सा आ जाए तो जल्दी मान जाए, और जिस पर गुस्सा आया उसको भी शांत कर दे, ताकि उसके दिमाग पर आपके गुस्से का कोई असर ना रहे। पहली राशि है, चार राशि है, तो मन में विचारों का ट्रैफिक बहुत अधिक चलता है। और इसके साथ ही जो जीवन में आपने कंपटीशन कर लड़ना है, प्रतिस्पर्धा जीवन में जो आपकी, उसके साथ लड़ सकते हैं आप, और बहुत अच्छी तरह उसके साथ आप लड़ सकते हैं। जो आपकी याददाश्त है, जो आपका सोचने का ढंग है, जो आपका दिमाग है, एक तो लंबे समय तक वस्तुओं को याद रखता है, और बंदा देखकर आप पहचान जाते हैं
चाहे 10 साल पहले उसको देखा हो, और जिस क्वालिटी को, जो आपकी मेमोरी इतनी शार्प है, जीवन में आगे बढ़ने में इसका पूरा पूरा लाभ ले। और घूमने फिरने का आपको शौक है तो जितने आप के प्रोफेशन में कोई आपके स्थानांतरण हो, नई जगह जाना पड़े, तो ये आपके लिए अच्छा है। कजन्स है, ब्रदर्स है, या रिश्तेदारी में कोई ऐसा रिलेशंस है, तो कजन, ब्रदर, सिस्टर आदि से हमने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। जीवन में नई नई प्लानिंग बनाएं और आप में साहस है उनको इम्प्लीमेंट करने का। दिमाग भी अच्छा, दिल भी अच्छा, शरीर भी अच्छा, तो क्यों ना इसका अच्छा लाभ लिया जाए। और जो आपका पराक्रम है, जो काम करने का जज्बा है, वो जहां जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जहां से आप रोजी रोटी कमाते हैं, उसमें दिखाई देगा। यानी उसमें आपको बहुत अधिक एलिवेशन मिलेगी, बहुत अधिक आपको तरक्की मिलेगी। अगर 2 का अंक लिखा हो भाई, तीसरे भाव में वृषभ राशि, जातक चलता धीरे धीरे है पर मजबूती से काम करता है, और जीवन में जो समस्याएं आती हैं उसको ये ना सोचे कि एक दिन में ही खत्म कर दूं, धीरे धीरे खत्म करते रहे और फिर वो समस्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी। आवश्यकता से अधिक ना सोचें, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। और आपको आदत होती है किसी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में आवश्यकता से अधिक जानकारी इकट्ठी करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो आपके काम की चीज नहीं है, जो आपके काम की बात नहीं है, उसको इग्नोर कीजिए, उसकी कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करना। जीवन में अधिक जनरल नॉलेज भी खराब होती है। जितना आप फ्लेक्सिबल होंगे उतना ही आप अधिक तरक्की करेंगे। और कभी कभी क्योंकि शुक्र मालिक है, जिद बहुत करते हैं, जिद के कारण कि मर जाऊंगा झुकूंगा नहीं, ऐसा बिहेवियर बिल्कुल ना हो। खास तौर पर अगर कोई ऑपोजिट सेक्स के साथ कोई आपका रिलेशन है, उसमें तो इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल ना हो। और दूसरों पर दोष नहीं देना। अगर हम फेलियर है, हमारी नाकामयाबी है, तो वो भी हमारे कारण ही हुई है। अगर सक्सेस मिली है, वो भी हमारे कारण ही मिली है। और आप कह लीजिए कि आपकी सबसे बड़ी जो समाज में आपकी प्रतिष्ठा का कारण ये है कि आप लॉयल है, यानी कि दूसरों के प्रति वफादार है और बहुत अधिक हार्ड वर्किंग। जब दिमाग में आ जाए काम करना है तो करना ही करना है, मूडी नहीं बनना। अगर मूडी बनेंगे तो ढीठ बनेंगे, फिर प्रॉब्लम आएगी। और जीवन में ऐसा भी नहीं समझना कि पैसा सब कुछ कर सकता है। कई बार अच्छे रिलेशन बहुत कुछ कर सकते हैं, और अधिक प्लस माइनस नहीं करना जीवन में। जीना है, एनालाइज नहीं करना जीवन का, डिसीजन क्विक ले और थोड़ा दिखावा दिख करे। थोड़ा तो आप करते हैं, थोड़ा दिखावा दिख करे। और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि जो आपका उठना बैठना होगा बड़े बड़े लोगों के साथ होगा, इस तरह के लोगों के साथ जिनका सोसाइटी में बहुत बड़ा नाम है, और ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आराम पसंद जितना होंगे उतना, जैसे लोहे को जंग लगती है और वो खत्म होता रहता है, इसी तरह आपको जंग लगनी शुरू हो जाएगी। हमेशा एक्शन मोड में रहें, और जो जीवन में काम है वो ये नहीं कि मेरे दादाजी के समय में ऐसे काम होता था, अब भी ऐसे ही करना है। तो भाई समय चेंज हो गया,
हमारे देखते देखते कितनी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, उस हिसाब से चेंज हो तो जीवन में बहुत अधिक आप तरक्की करेंगे। आगे आ जी, अगर मिथुन राशि है आपके तीसरे भाव में, तो आपका हर समस्या का हल आपकी वाणी में है। बातचीत करने का ढंग, कम्युनिकेशन का ढंग बहुत अच्छा है। और आप कई बार जीवन में किसी वस्तु के बारे में गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, यानी या किसी व्यक्ति के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं, और एक बार आप जो धारणा बना ले फिर वो उसको कन्वर्ट करने में, बदलने में बहुत समय लगता है। तो धारणा जल्दी ना बनाए। और आपकी जो धारणा है, क्योंकि बुध मालिका बाल ग्रह है, तो मोमेंटरी उसके हालात देखकर वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उस पर आधारित आप धारणाएं बना लेते हैं, तो वो आमतौर पर सही नहीं होती। इसके अलावा जीवन में आपने ऑल इन ऑल बनना है। आजकल ये नहीं कि एक सिंगल प्रोफेशन में मास्टरी हासिल करनी है, आपको सभी फील्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, लीगल फील्ड की भी, अपने प्रोफेशन की भी। और अधिक खर्च नहीं करना, दूसरों पर शक नहीं करना। अधिकतर आपके शक गलत होते हैं। किसी से आर्टिफिशियल बातें करते रहना, कोई बात ना हो उसको खुश करने के लिए हंसते रहना, तो वो समझ जाएगा कि ये सारा काम क्या है, ये आर्टिफिशियल कर रहा है, दिल से नहीं करेगा। तो दूसरों को खुश करने के लिए ऐसा काम करेंगे तो समस्या और भयंकर होगी। दी स्वभाव राशि है, तो जातक एक जगह किसी के नीचे काम नहीं कर पाएगा। और जातक के पास इतनी क्रिएटिविटी है, यानी नए नए प्लानिंग बनाने की इतनी योग्यता है, अगर वो इसका उपयोग करे तो जीवन में बहुत अधिक तरक्की कर सकता है। एक ही पल में आप बहुत अधिक नेगेटिव हो जाते हैं, अगले ही पल बहुत अधिक पॉजिटिव हो जाते हैं। मैं ये काम कर लूंगा, जब करने लगते हैं छोटी सी प्रॉब्लम आ गई तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर 2 मिनट बाद नहीं, मैं फिर ये काम कर लूंगा। तो डोंट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं आपने होना, आप सारा काम कर सकते हैं। थोड़ा आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो दिमाग है, उसको क्या है, आपने साहस के लेवल को, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। और आपके एक्शन लोगों को दिखते हैं, एक्शन जो आप करेंगे वो, और आपका जो बातचीत करने का ढंग और जो एक्शन है, वो दोनों मिलके आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आएंगे। आपके लिए नौकरी करनी यदि अच्छी होगी, बिजनेस क्वालिटी थोड़ी कम होगी, क्योंकि अपना घर आ गया बुध का, तीसरा भाव, तीसरी राशि, इसलिए नौकरी के साथ साइड बिजनेस आप कर सकते हैं और उसमें मेहनत कीजिए, उसमें आपको बहुत लाभ होगा। कोई जीवन में समस्या आए तो सभी से सलाह ना लें, सभी के साथ अपनी समस्या शेयर ना करें, सिर्फ जो उस मामले का एक्सपर्ट है उससे आपको एडवाइस लेनी है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना, बहुत महंगा पड़ेगा आपको, वो बहुत लंबे समय तक याद रखेगा। कई बार आप इमोशंस में आकर इस तरह की बात कह देते हैं कि दूसरे को बुरी लगती है। और ये जो कलयुग का प्रभाव चल रहा है ना, ज्यादा आइडियल नहीं होना कि मेरे तो ये प्रिंसिपल है जी, मेरे तो ये असूल है। असूल का जैसी सिचुएशन, जैसा देश वैसा भेष, तो आप जीवन में कामयाब होंगे। और आपका सबसे बड़ा गुण मधुर भाषा, और आपके व्यवहार में काइंडनेस, दयालुता झलकती है। अंदर से कुछ भी है लेकिन व्यवहार में काइंडनेस झलकती है। और
जो आपकी लीगल फील्ड है, कंसल्टेंसी की फील्ड है, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनका तीसरे भाव में 3 का अंक देखा गया है। तो इस तरह के जो लोग हैं तर्क वितर्क करने में बहुत माहिर होते हैं। और आप अपने जीवन में सबसे अधिक दुखी कब होंगे? जब आपके घर में झगड़ा होगा। आपके परिवार के लोग आपकी जान है। जब आपके परिवार में झगड़ा होगा तो आप सबसे अधिक दुखी होंगे। और वो कहते हैं कि भाई सर्दी और बेइज्जती और गर्मी जितना अधिक महसूस करे उतना अधिक कष्ट देती है। तो बेइज्जती होने से अधिक नहीं डरना। जितना बेइज्जती होने से आप अधिक डरोगे उतना अधिक आप के लिए ये बिना मतलब की टेंशन क्रिएट करेगी। और नींद आप प्रॉपर ले। कई बार मन, क्योंकि इंटेलिजेंट आप है, स्वभाव बच्चों जैसा है, कई बार सोचते सोचते हवाई किला बनाने लग जाते हैं, तो नींद आने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर नींद ले तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। आ गया जी तीसरे भाव में 4 का अंक हो, यानी कर्क राशि हो। जब तीसरे भाव में कर्क राशि हो तो आपका सबसे बड़ा गुण है सेवा। सेवा की स्पिरिट है आप में। और अगर कुंडली थोड़ी सी भी पावरफुल हो, आप किसी बड़े बंदे की सेवा करके किसी पॉलिटिशियन के साथ थोड़ी उसकी सेवा करके उससे आप बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जो काम करने की आपको लगन है आप पूरे दिल के साथ वो काम करते हैं। हेल्प सबकी कर देते हैं, पर प्रॉब्लम ये है जिसकी हेल्प करते हैं उससे एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं, तो हेल्प कर दी तो भूल जाए। और जिसका काम नहीं करना, नहीं मन कर रहा, तो ये नहीं सोचना कि मेरा क्या बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसको नो बोलिए कि भाई मेरे बस का नहीं है। जीवन में सबको खुश रखना ये संभव नहीं है, ये सोचकर आप चले। और जितना आप में सेंसिटिविटी है, छोटी छोटी बातें आपके दुख सुख का कारण बनती है। आप अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को देते हैं कि कोई भी आपको दुखी कर सकता है, कोई भी आपको सुखी कर सकता है। तो एक तो इस पर कंट्रोल करना है। एक जो आपके रिश्ते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, कोई आपका लव अफेयर है, तो आपको ये चिंता रहती है कि जी कहीं मुझसे जुदा ना हो जाए, दूर ना चला जाए। तो जिसने आपसे दूर जाना है, मैंने कई वीडियो भी बनाया इसके ऊपर, कि वो आपके लाभ के लिए जाएगा। रिश्तों को पकड़ कर ना रखें, जो दूर होता है उसको होने दे। और ये नहीं कि आज मूड नहीं, आज काम नहीं करना, आज मूड खराब है चलो आज शराब पी लेते हैं, ऐसा बिल्कुल काम आपने नहीं करना। मन की चंचलता, इसको आपने बहुत लोअर लेवल पर लेकर आना है। और जब किसी बात का मन में गुस्सा हो या खुशी हो तब कोई काम नहीं करना, आवेग में आकर कोई काम नहीं करना। और धार्मिक जीवन में भी आप परिवर्तनशील होते रहते हैं। कभी बहुत धार्मिक बन गए, कभी ईश्वर पर विश्वास ही नहीं, तो इस पर भी कंट्रोल रखिए। अगर ईश्वर को मानना है, एक बार किसी का लड़ पकड़ लिया देवी देवते का, तो उसका पकड़े रखे। अगर भाई नहीं मानना तो बिल्कुल ही ना मानिए। और मन की जो चंचलता है, हर हाल में उसे आपको कम करना होगा। कल्पना आपकी अच्छी है, प्लानिंग्स आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप में साहस की थोड़ी कमी है। कल्पना के साथ अगर साहस का उपयोग करें, साहस के साथ इम्प्लीमेंट करें कल्पना को, तो देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इसके अलावा कई बार जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपका मन नहीं करता कोई भी काम करने का, और सोचते रहते हैं ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरा तो कोई कसूर नहीं था,
ऐसा करेंगे तो भाई फिर प्रॉब्लम है। आपको हर परिस्थिति में ढलना होगा। ईमानदारी, दयालुपन, सच बोलना, जिसके साथ प्यार है उसके लिए जान भी न्यौछावर कर देना, ये एक लिमिट तक रखिए। आवश्यकता से अधिक आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और जो काम करना है वो दिल के साथ करें। और जब आप किसी के साथ कोई डील करते हैं तो दूसरों के मन की बात को आप बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसके बाद डर के कारण आपका डिसीजन सही नहीं होता। ये डर आपको निकालना पड़ेगा। 5 नंबर का अंक, 5 नंबर राशि तीसरे भाव में सिंह राशि हो तो मालिक कौन हो गया? राजा ग्रह सूर्य। तो जो जातक का आत्मविश्वास है राजाओं के जैसा, लेकिन अगर आप लोगों को ऑर्डर देंगे ना तो लोगों से संबंध खराब करेंगे। सुजाशन दीजिए। किसी से कोई काम करवाना हो तो क्वेश्चन के रूप में, क्या आप मेरा ये काम कर देंगे? और आपका सबसे बड़ा गुण है लीडरशिप क्वालिटीज। लोगों को लीड कर सकते हैं आप, तो विद कॉन्फिडेंस लोगों को लीड कीजिए। दूसरों से कभी कोई काम हो, सहयोग की आवश्यकता हो तो भाई वो सहयोग थोड़ी ले लेना चाहिए। आप कहते हैं कि जी मैं खुद अकेला ही सारा काम करूंगा, तो टीम वर्क में विश्वास रखिए। क्रिएटिविटी ठीक है, लेकिन हद से अधिक क्रिएटिव होना भी अच्छी बात नहीं है, ताकि लोग आपका लाभ उठा सके। ऐसा नहीं बनना। कई बार क्योंकि सूर्य है सिंह राशि का मालिक, जिद के कारण लंबे समय तक काम करते रहते हैं फिर बाद में अपनी सेहत खराब कर लेते हैं। और गुस्सा बहुत जल्दी आता है। गुस्सा में जो डिसीजन आपके होते हैं बहुत भयंकर होते हैं, तो इस पर आपको काबू रखना होगा। और एक जगह टिककर काम करें तो जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। राजा की राशि है, स्वाभिमानी होंगे, लेकिन आज के कलयुग में आवश्यकता से अधिक स्वाभिमानी होना ये भी कोई गुण नहीं, ये भी अवगुण है। और बड़े काम है, जो रिस्क वाले काम है, उनसे आप घबराते नहीं। रिस्क वाले डिसीजन लेने से आप घबराते नहीं। ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के साथ आप संबंध रखें, और जब आवश्यकता होगी ये संबंध आपके बहुत काम आएंगे। और जो एनर्जी है अगर उसको अच्छी तरफ लगाया जाए तो बंदा बड़ा स्कॉलर बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है। अगर बुरी तरफ, गलत तरफ लगाया जाए तो बंदा स्मगलर बन जाता है, तो बंदा डकैत बन जाता है। तो आपकी जो एनर्जी है उसको अच्छी तरफ लगाएं, चैनलाइज कीजिए, और जीवन में जल्दी उत्तेजित ना हो। आपकी आदत है कि लोगों को भी खिलाना और खुद भी खाना पीना, तो ये बहुत अच्छी आदत है। इसके कारण आप लोगों से अपने बड़े बड़े काम निकलवा सकते हैं। जीवन में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। जैसे जब बाज जो पक्षी है बहुत ऊंची उड़ारी भरता है, वो जब वो उड़ रहा होता है तो कौवा उसकी पीठ पर बैठ जाता है और कई बार चोंच भी मारता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। छोटे मोटा कष्ट का ध्यान नहीं देता, ऊपर 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 उड़ता रहता है। तो जब ऊपर जाता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बाज कम ऑक्सीजन में फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है, कौवा नहीं उड़ सकता, तो कौवा अपने आप नीचे आ जाता है। तो आपने ऊंचाई हासिल करनी है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना है, और जो आपके शौक है एक लिमिट से अधिक उन पर खर्च नहीं करना। जो मेरी बहनें हैं
वैवाहिक जीवन में एडजस्ट करने की कोशिश करें। ये नहीं कि जी मैंने तो डिवोर्स लेना है, डिवोर्स लेने के बाद मैं सुखी हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आगे आ जी कन्या राशि, 6 नंबर का अंक अगर आपके तीसरे भाव में लिखा हो तो आपके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है काम में जुटे रहना, और आप हर काम में परफेक्शन चाहते हैं, आवश्यकता से अधिक ना चाहें, सफाई पसंद है, ये बहुत अच्छी बात है, और नुक्ताचीनी ना करें। कोई काम कर रहा है, थोड़ा गलत हो गया, नुक्स ना निकालें, और दूसरों की गलतियों से सीखें। लेकिन आप क्या है, जब तक खुद गलती नहीं करते, खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं मारते, तब तक नहीं सीखते। और आप बहुत विश्वसनीय होते हैं, विश्वास योग्य पर्सन होते हैं, और हर काम आपको समय पर चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है कि जो आपके नीचे काम करते हैं उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहते, क्योंकि डिसिप्लिन की थोड़ी कमी है। और कई बार क्या है कि आप आवश्यकता से अधिक काम करना शुरू कर देते हैं। क्यों कुछ शुरू कर देते हैं कि किसी बात की चिंता आवश्यकता से अधिक हो जाती है। कोई चिंता अधिक नहीं करनी, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। और सबसे बड़ी बात कि हमेशा शांत रहना, हमेशा सहनशीलता का गुण आपने अपने में रखना। जब कोई भी कठिन परिस्थिति हो तो एकांत में नहीं बैठना। पहले एक बार डरेंगे जरूर आप, डरने के बाद फिर आपको हौसला इकट्ठा करना होगा, हौसला इकट्ठा कर फिर आगे बढ़ना होगा। बड़ी से बड़ी मुसीबत को आप पार कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो आप में गुण है, एक समय पर एक से अधिक काम आप कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा गुण है। और एक आप कहते हैं कि मैं सारी उम्र कुछ ना कुछ सीखता रहूं, तो भाई जो सीखा है कोई इतनी लंबी नहीं है मनुष्य की उम्र, जो सीखा है उससे लाभ लीजिए अब, और 32 साल के बाद सीखने के अधिक चक्कर में ना पड़े, धन कमाने के चक्कर में पड़े। 7 का अंक तुला राशि, क्या बात है, बैलेंस आपकी सबसे बड़ी पावर है, जो संतुलन रखा आपने। विरोधियों को भी साथ लेकर चलते हैं, उसको कहती है पॉलिटिशियन, जो विरोधियों को भी साथ लेकर चलता है। लेकिन जब टेंशन होती है किसी बात की बहुत अधिक आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जब किसी बात की टेंशन होती है आपको। छोटी सी बात को सोच कर कई बार बड़ा कर लेते हैं, लेकिन होता बहुत कम है, लेकिन जब होता है वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक होती है। आपको चाहिए कि पात्र कुपात्र देखकर मदद करें, और जहां आप काम करते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, और जो आपका गृहस्थ जीवन है, उसमें आपको एक बैलेंस बनाए, एडजस्टमेंट कीजिए। रोमांस है जो, वो भी आवश्यकता से, जब आप रोमांटिक होते हैं वो भी आपके लिए घातक है। सोशल कन्फ्लिक्ट जब होते हैं कि कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो उससे भागना नहीं। कौन बुराई कर रहा है, क्यों कर रहा है, पूछिए उससे। अगर भागने की कोशिश करेंगे तो आपके जो डिसीजन है वो गलत सिद्ध होंगे, और डिसीजन लेने में बहुत अधिक आपको समय लगेगा। जीवन में कई बार किसी के अंडर भी काम करना पड़ता है, भाई जीवन है ये। तो जब किसी के अंडर काम करना पड़े तो खुशी खुशी उसका ऑर्डर मानकर काम करें। जहां तक कहता है कि सबके साथ न्याय हो, और मेरे साथ उसने अन्याय किया, ईश्वर को भी कोसता है कई बार कि ईश्वर ने भी मेरे साथ अन्याय किया, तो भाई अधिक आप न्याय पसंद ना हो। और कोई आपके साथ धक्का करे तो आप एक बार उसका जवाब देकर फिर भूल जाते हैं, वो फिर धक्का करता है।
जैसे एक गाड़ी जा रही है, उसने दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर लिया, तो जिस गाड़ी को ओवरटेक कर लिया उसका ड्राइवर को भी थोड़ा गुस्सा आया कि ओवरटेक कर लिया, उसने फिर उस गाड़ी को ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक करने के बाद भूल गया कि मैंने इसको ओवरटेक किया। कुछ समय के बाद वो पुराने वाला बंदा फिर उसको ओवरटेक कर जाएगा। इसलिए जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक बार उसका बुरा कर उसको भूलना नहीं, हमेशा ध्यान रखना। हंसमुख रहिए, जितना हंसेंगे उतना आपकी किस्मत आपका साथ देगी। और जातक की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि सबके साथ मजाक करता रहता है, संगीत सुनने का शौकीन होता है, और कई बार अधिक सोच के कारण कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है, दिमाग बहुत भटकता है। इस पर आप मेडिटेशन के द्वारा काबू रखें। जातक की जान पहचान बहुत होती है, देश विदेश में जान पहचान होती है, और किसी के बीच झगड़ा हो जाए तो जातक एज ए मॉडरेटर बहुत अच्छे ढंग से अपना फर्ज निभाता है। आगे आ जी 8 नंबर की राशि, मंगल की राशि, आपके तीसरे भाव में जब विराजमान हो जाए, जब वृश्चिक राशि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो जातक अंदर से बहुत गहरा होता है। वो कहते हैं कि दिल दरिया समुंदर से भी ज्यादा डीप होते हैं, और दिलों की कौन जानता है। और जातक जैसे सेनापति होता है और अपना जो प्रोफेशन है उसमें सेनापति की तरह काम करता है, तो जातक बिल्कुल सीक्रेट रखे, क्योंकि जायज नजायज काम करेगा जातक, बिल्कुल सीक्रेट रखे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी काम करेगा इतने कॉन्फिडेंस के साथ करेगा, इतने साहस के साथ करेगा कि कई बार कोई गलत काम हो जाए उसका रिजल्ट भी जातक को अच्छा मिलेगा। और जातक की मेमोरी बहुत शार्प होती है, और जो इसको दुख देता है ना, जातक उसको भूलता नहीं। तो भाई कितनी देर तक बाहर उठाकर चलेंगे, तो रास्ता काटना मुश्किल हो जाएगा। जिसने दुख दिया उसका हिसाब किताब पूरा कर आप आगे बढ़े, और जीवन में होने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले ही हो जाता है। और आप में क्या है कि और की बहुत है, लाख रुपया मिल गया, अब 2 लाख चाहिए, अब 4 लाख चाहिए। तो जो मिला है पहले उसका आनंद ले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। किसी की तरक्की को देखकर जलना नहीं है, खुश हो, खुद अपने क्षेत्र में मेहनत करें उससे आगे निकलने के लिए। और आपका स्टेबल होते हैं, सबसे बड़ा गुण, और मेहनती होते हैं, समझदार होते हैं, धार्मिक होते हैं। ये आपकी तरक्की में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो एक बार दिमाग में बात आ गई तो वो काम करना ही करना है। जातक डॉक्टरी के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करता है। और आप क्या करते हैं कि दूसरे के मुख पर बात बोल देते हैं, जिसके कारण उसको गुस्सा आता है। तो किसी की बुराई उसके मुख पर ना करें। उत्साह आवश्यकता से ना दिखाएं। रिश्तेदारों से आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। जीवन में जल्दी उत्तेजित नहीं होना आपको। जो आपका अच्छा चाहता है वही आपके विरोध में बोलेगा, लेकिन आप उल्टा समझते हैं कि भाई ये मेरे विरोध में बोल रहा है तो ये मेरा दुश्मन है। दुश्मन नहीं, वो आपका मित्र है जो आपके विरोध में बोल रहा है। और जो आपका निश्चय है वो काम आप कर छोड़ते हैं, और बड़े गोल रखिए तो आप अवश्य बड़ा गोल अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। अगर 9 का अंक हो
धनु राशि हो तीसरे भाव में, तो जातक किसी के साथ पंगा लेता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो भी असूलों से करता है कि बंदे के साथ झगड़ा हुआ है, ये नहीं कि उसके बच्चे को पर कोई गलत केस डाल दिया। और न्याय पसंद होता है, सच्चाई पसंद होता है, किस्मत में आवश्यकता से अधिक विश्वास ना रखे, अधिक न्याय पसंद होना, अधिक ईमानदार होना, ये भी भाई आपके लिए एक अवगुण है। अति हर वस्तु की अच्छी नहीं होती, सभी पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। किसी ने एक बार धोखा दिया, दे दिया, ठीक है, लेकिन जब दूसरी बार आप विश्वास करेंगे, आपकी गलती है, आपका पागलपन है। और जब आपका विश्वास टूटता है, फिर आप बहुत अधिक दिल छोड़ देते हैं एकदम। लेकिन ऐसा नहीं करना, पहले ही ना विश्वास करें। और कई बार जिद्दी बहुत अधिक हो जाते हैं। जीवन को फ्लेक्सिबल बनाएं, थोड़ा सा साहस और रिस्क लीजिए। जितना रिस्क लेंगे उतना आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। और जेने की पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, ओपन माइंड हो। नहीं तो जातक कहता है जी मेरी, जो हमारी कई बार बहनें कहती है, या जातक भी कहते हैं जी हमारी पुत्र वधू कैसे कपड़े पहनती है, तो भाई टाइम बहुत चेंज हो गया, उसके साथ हमको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और जब आपकी धनु राशि होती है तीसरे भाव में, तो आपको दूसरे से काम निकलवाने का एक टैक्ट होता है, एक ढंग होता है। लेकिन जब तक आपका काम पूर्ण नहीं होता सोचा हुआ, तब तक आपको चैन नहीं आता, रेस्टलेस रहते हैं। तो भाई रेस्टलेस रहने का कोई लाभ नहीं, आप सेहत खराब करेंगे। बिल्कुल रेस्टलेस ना रहें। इसका मालिक गुरु है, तो जिसका आपने अच्छा किया वही आपका बुरा करेगा, फिर गुस्सा आएगा। फिर गुस्सा क्यों करते हैं? पहले ही सोच समझकर लोगों के काम आए, अपना नुकसान करवाकर लोगों का आप भला कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, लेकिन ये सही है, बट डिसीजन लेने में बहुत आप देरी लगाते हैं। क्विक डिसीजन लीजिए। हार गए तो भी मंजिल, जीत गए तो भी मंजिल। और इसके पीछे कारण है भय, एक ऐसा भय जिसका कोई आधार नहीं है, बेसलेस है। कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। भय के कारण खुद को आप बेचैन रखते हैं। इसलिए मैं ये एडवाइज करता हूं, जब आपके तीसरे भाव में 9 का अंक हो, तो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं जाना। किसी पॉलिटिकल बंदे का एडवाइजर बन जाना है, सलाहकार बन जाना है, तो आपको बहुत लाभ होगा और जीवन में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। अगर भाई 10 का अंक आ जाए, मकर राशि आपके तीसरे भाव में आ जाए, तो आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है? डिसिप्लिन। आर्मी वालों की तरह डिसिप्लिन, मेहनत, 24 आवर्स मेहनत। और आपको क्या है, धीरे धीरे काम करते रहना है, रुकना नहीं, ना ही तेजी दिखानी है लाइफ में। धीरे धीरे आपको सफलता मिलेगी। आलस नहीं करनी, आलस को जीरो कीजिए। जीवन में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो हमेशा आपको सावधान रहना है अपने दुश्मनों से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सोशल मीडिया, ये तो आपके दुश्मन है ही। और भी जो जिनको आप अपना दुश्मन समझते हैं, आपको लगता है कि ये मेरा नुकसान कर सकता है, उससे आप सावधान रहें। और जातक बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को आसानी से निभा सकता है। बहुत बड़ा गुण निभाइए, दुनिया को दिखाइए अपनी कैपेबिलिटी कि मैं ये काम कर सकता हूं। किसी भी काम का बोझ नहीं लेना, बर्डन नहीं लेना, अपने आप काम होता रहेगा। बस आपने अनुशासन में रहना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना है। और जब आप कोई काम करते हैं, कई बार कोई फैसला ले लेते हैं, उसको चेंज नहीं करते, तो फैसला चेंज कीजिए।
जब आवश्यकता हो फैसला चेंज कीजिए। स्वभाव बहुत शांत होता है आपका, धैर्यवान भी बहुत होते हैं आप, दूसरों को बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं और दूर की सोचने वाले होते हैं। ये आपके अच्छे गुण है, इनमें को आप बढ़ाएं और इसलिए आप बिजनेस के क्षेत्र में भी तरक्की करते हैं और काम को बढ़ाने में, चेंज करने में बहुत सोचते हैं, बहुत डरते हैं, लेकिन चेंज कीजिए, बढ़ाइए, इसमें आपको लाभ होगा। और दूसरों की आदतें क्या है, कौन सी अच्छी आदत है, कौन सी बुरी आदत है, ये आप बहुत जल्दी भांप लेते हैं और भांपने के बाद आप उसके अनुसार उससे बिहेव कीजिए। तोल मोल कर सभी बात करना आपका सबसे बड़ा गुण है। एकांत में नहीं रहना, मित्र बनाएं। सोशल सर्कल जितना बड़ा होगा उतना अधिक जीवन में तरक्की करेंगे। और मानसिक यानी साइकोलॉजी मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है। मेडिटेशन बहुत जरूरी है आपके लिए। फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज यानी मेडिटेशन और एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी है। और एक बात है कि कोई अगर आपके विरुद्ध एक बार हो जाए, फिर आपका कितना भी साथ दे दे, आप उसको भुला नहीं पाते। तो भाई अब तो वो आपके साथ है, अब सोच सोच कर क्यों आप दुखी हो रहे हैं। अब आते हैं जी 11 नंबर की राशि। 11 नंबर की राशि आपके तीसरे भाव में हो, कुंभ राशि, शनि है इसका मालिक। तो जातक राजनीति के क्षेत्र में 36 वर्ष की आयु के बाद बहुत अधिक सफलता हासिल करता है। जातक का जो सोचने का ढंग है वैज्ञानिक होता है, लॉजिक के आधार पर सोचता है, लॉजिक के आधार पर बात करता है। इसलिए जो बंदे हवा में बातें करते हैं जातक को पसंद नहीं होते। और कई बार जातक जब किसी समस्या में उलझ जाता है तो उससे भागता है। समस्या से भागना कोई हल नहीं। जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लेता है, फिर बिल्ली उसको खा जाती है, तो ऐसे ही समस्या आपका नुकसान करेगी। और इमोशंस जितनी कम है आप में और कम कीजिए, ये बहुत अच्छा गुण है। इस कलयुग में जितना अधिक इमोशनलेस रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी क्वालिटी आप में मानवीय गुण होते हैं। गरीबों की सेवा करने वाले होते हैं, जरूरतमंदों की सेवा करने वाले होते हैं और दया के कारण, गरीबों के दुआओं के कारण जीवन में बहुत अधिक तरक्की करते हैं। देश विदेश में आपका नाम होता है। और थोड़ा सा बनावटीपन रखिए, थोड़ा सा दिखावा कीजिए, थोड़ा सा आडंबर कीजिए, तो आप जीवन में बहुत अधिक कामयाबी हासिल करेंगे। और एक बात और है, जो भी आप दिखावा करेंगे वो पकड़ा नहीं जाएगा, जो भी आप आडंबर करेंगे वो पकड़े नहीं जाएंगे। और आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है। एक मिलनसार व्यक्ति हैं आप, सबके काम आने वाले, और किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं करते, कोई धोखा नहीं करते। इसलिए आपका यश चारों तरफ फैलता है। व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है आपका और मिलनसार होते हैं। चाहे दिखावा ना करें लेकिन बहुत मिलनसार होते हैं। और आपकी मेमोरी, याददाश्त ये भी अच्छी होती है। मेहनत आपका सबसे बड़ा गुण है। सबसे बड़ी बात कि अगर शुभ प्रभाव ना हो तीसरे भाव में, तो जातक अपने जीवन में सभी विघ्न बाधाओं को दूर करता हुआ, कितनी भी कठिनाइयां आए सबको पार करता हुआ अपने जीवन में उच्च स्थिति को प्राप्त होगा, अपने जीवन में ऊंचा लक्ष्य जातक प्राप्त करेगा। आगे जी मीन राशि, आखिरी राशि है राशि चक्कर की। तो मीन राशि तीसरे भाव में हो तो एक बात तो पक्की है, हमेशा ही जातक के अंदर एक भय बना रहेगा। जातक शांति से नहीं बैठ पाएगा और करुणा आवश्यकता से अधिक, करुणा छोड़िए सबसे पहले,
सेंसिटिविटी छोड़िए। लोग आपकी करुणा का, आपकी सेंसिटिविटी को क्या कहेंगे कि बंदा शरीफ है, बहुत अच्छा बंदा है। लेकिन जब आपने अपना हक मांगा, उसी दिन आप क्या हो गए कि इससे बुरा बंदा तो कोई है ही नहीं। और आप की परेशानी का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप लोगों की परेशानी दूर करने में लगे रहते हैं। और इसके अलावा काम काज में व्यस्त रहते हैं, नौकरी में व्यस्त रहते हैं, बिजनेस में व्यस्त रहते हैं, फैमिली को पूरा समय नहीं दे पाते, जिसलिए आपके फैमिली मेंबर्स भी नाराज रहते हैं। रूटीन का काम कीजिए, लेकिन अपनी फैमिली को भी आप समय दीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग, लंबे समय तक काम करना, ये करने पर अपनी सेहत खराब कर लेते हैं। जो थोड़ा सा भी सक्सेस हासिल करते हैं ना किसी भी क्षेत्र में, तो उनको ये रहता है कि मैं बहुत बड़ी पोजीशन पर बहुत जल्दी पहुंच जाऊं, इसलिए आवश्यकता से अधिक मेहनत भी करते हैं और शॉर्टकट भी अपनाते हैं। तो शॉर्टकट में थोड़ा बहुत गैर कानूनी काम भी करना पड़ता है, तो मानसिक अशांति भी हो जाती है और लेबर भी अधिक करते हैं, शारीरिक अशांति भी हो जाती है, जिसके कारण फिर भाई आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और सबको कॉम्पनसेट करने की कोशिश ना करें कि इसका भी नुकसान ना हो, चाहे मेरा हो जाए, उसका भी ना हो, चाहे मेरा हो जाए। तो भाई एक लिमिट होती है नुकसान को झेलने की, एक लिमिट होती है लोगों की नजर में अच्छा बनने की। अगर उससे अधिक आप लोगों की नजर में अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, तो जैसे सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, ऐसे ही आप सबसे पहले काटे जाएंगे। इसके अलावा जातक समस्याओं से भागने वाला होता है, तो समस्या से भागेंगे, जैसे कुत्ते को देखकर भागते हैं कुत्ता और आप तेज आपके पीछे भागता है, तो समस्याओं को से कभी भागना नहीं, मुकाबला करना है, डट के मुकाबला करना है। और अधिक सोच के कारण साउंड स्लीप आपको नहीं आती, जिसे कहते हैं कि गूढ़ी नींद। तो थकावट के कारण अधिक समय आपका बेड पर गुजरता है। जातक को चाहिए कि अधिक ना सोचे और जातक अपनी मान मर्यादा, खानदान की मान मर्यादा का आवश्यकता से अधिक ध्यान रखते हैं। एक परसेंटेज निकालिए, उसके अनुसार चलिए, एक लिमिट में मान मर्यादा का ध्यान रखिए। और आपको मैं आपकी सक्सेस का गुरु मंत्र दे रहा हूं, हालात के साथ आपको ढलना होगा। जितना आप अपने हालातों के साथ ढल जाएंगे, गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना प्रसाद। और ये नहीं कि ये मेरा दुश्मन है तो जीवन भर दुश्मनी रखनी है। समय देखिए, राजनीति से काम लीजिए, डिप्लोमेसी से काम लीजिए, और जब किसी से आवश्यकता हो तो भाई विनम्र हो जाए, काम निकलवाना सीखे लोगों से, तो देखिए आप अपने जीवन में कैसे कामयाब होते हैं। और जातक क्या है, खुद भूखा रहेगा, खुद को खिलाने पिलाने में विश्वास रखेगा, और कई बार तो सांप को दूध पिला रहा होता है, उसको मालूम ही नहीं होता। तो भाई पहले खुद खाइए, जब आपका पेट भर जाए फिर दूसरों को खिलाइए। यानी पहले आप थोड़ा सेल्फिश हो, आप अपने काम कीजिए जीवन में, जब आपके काम पूरे हो जाए फिर दूसरों के कामों के बारे में सोचिए, फिर आपने दूसरे लोगों के काम क्या है वो करने हैं। नहीं तो दूसरे लोग आपको जूझ करते रहेंगे, और जूझ एंड थ्रो वाली नीति आपके साथ जो दूसरे लोग हैं वो अपनाते रहेंगे, और आप दुखी होते रहेंगे, और फिर दुख के कारण किसी का गुस्सा किसी दूसरे पर आप निकालते रहेंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था तीसरे भाव के ऊपर, कि तीसरे भाव में कौन सी राशि है, तो आप जीवन में कैसे बहुत बड़ी सफलता प्राप्त
कर सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।